मान लो आप बारिश में खड़े हो और आपको छाता 30 डिग्री पर पकड़ना पड़ रहा है ताकि आप बारिश से बच सको। लेकिन जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करते हो आपको लगता है कि बारिश आपके सर पर सीधी गिरने लगी। क्या ऐसा सच में होता है? क्या बारिश ने सच में अपनी डायरेक्शन बदल ली? आज हम इस इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम को समझेंगे। क्वेश्चन में आदमी छाते को 30 डिग्री एंगल पर पकड़ा हुआ है, तो बारिश ऐसे आ रही है। ये जो स्पीड है वो हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जिस डायरेक्शन में वो छाता को पकड़ा हुआ है वही डायरेक्शन जो है वो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन है। अब मैन 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया तो उसको ये महसूस हुआ कि रेन ड्रॉप्स उसके सर को वर्टिकली हिट कर रहा है। तो अब रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैन भागना स्टार्ट किया तो रेन उसके सर को वर्टिकली हिट कर रहा है। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के अगर फ्रेम से देखे तो रेन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउन है, तो ये हो गया रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन हमेशा ही फिक्स होती है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन की डायरेक्शन है वो हमेशा ही फिक्स होती है। चेंज होता है या तो ये या तो ये। तो अगर वो और तेज भागना स्टार्ट करे तो वी आर एम जो है वो इस साइड शिफ्ट होगी और ये जो है हमेशा ही फिक्स होगा। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड वी आर जी मैग्नीट्यूड की जो रेन की स्पीड है वो कितनी है और वी आर एम मैग्नीट्यूड कितनी है। तो वी आर एम कितना होता है? वी आर एम स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा स्पीड ऑफ रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। या तो आप इसको स्पीड ऑफ रेन कहो या रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहो, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहो। तो यहां से आया वी आर जी वेक्टर इज वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम जी वेक्टर। तो देख रहे हो कि जो रेन की स्पीड है वो वेक्टर सम है रेन विथ रिस्पेक्ट ऑफ मैन की प्लस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर पैरेललोग्राम एक फॉर्म करें विथ एडजेसेंट साइड्स वी आर एम और वी एम जी, तो जो उसकी डायगोनल होगी वो वी आर जी होगी। तो इस फिगर में देखो आप कि वी आर एम और वी एम जी के हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। तो उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो वी आर जी होगी। इसकी जो डायगोनल होगी वो वी आर जी होगी और ये एंगल जो है वो 30 है। दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो हम अगर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करें तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लो तो वी आर जी साइन 30 वी आर जी साइन 30 इज इक्वल टू वी आर एम कॉस 90 जो 0 हो गया प्लस वी एम जी कॉस 0, तो ये हो गया 10। तो यहां से आ गया वी आर जी हाफ 10 आ गया। तो यहां से आ गया वी आर जी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसी को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो वी आर जी कॉस 30 वी आर जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वी आर एम कॉस 0। तो वी आर एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो वी आर एम प्लस वी एम जी कॉस 90 जो 0 होगा। तो यहां से आ गया वी आर जी की वैल्यू है तो 20 है, तो
20 इंटू √3/2 इज इक्वल टू VRM। तो यहां से आ गया VRM 10 √3।